शालोम। 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज दुल्हन का वो स्वर्गीय भेद जो परमेश्वर ने निश्चित योजना के अंतर्गत रखा और किस रीति से परमेश्वर पूरा करता गया और पूरा कर रहा है और अपनी दुल्हन को लेने प्रभु यीशु आने वाले हैं। और इसके लिए हमें उत्पत्ति 22 में जो घटनाक्रम हो रहा है और उसके साथ साथ उत्पत्ति 24 में जो हुआ वो हमें पहुंचाएगा उस समझ के साथ कि प्रत्येक नाम, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वस्तु क्यों अलग नहीं है, एक सी है, बस दृष्टिकोण में फर्क है। एक हिस्सा जो संसार का है, शरीर का है, वो घटित हो रहा है। दूसरा हिस्सा आत्मा का जो स्वर्गीय है वो घटित हो रहा है। और हर बात आवश्यकताएं मांगने से जुड़ी हुई हैं। और लूका 11:13 में कहा गया है, तुम बुरे होकर भी जब अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना की इच्छा रखते हो या देना चाहते हो तो वो जो स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो ये कब? तो ये योजना पूरी रीति से बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हर बात पवित्र शास्त्र की कितनी सच्चाई के साथ है और उन संकेतों को, उन उद्गारों को आप समझने में सक्षम होंगे। अपनी बुलाहट पहचानने के लिए अपनी आवश्यकताओं में क्या है, ये सब तो हम शुरू करते हैं 22 में। उत्पत्ति 22 अब्राहम से कहा गया कि तू अपने इकलौता पुत्र जो इसाक है, प्रतिज्ञा की संतान, इसीलिए उसे इकलौता बोला गया है, उसे लेकर मोरिया पर्वत पर चला जा। और परमेश्वर चाहता है कि तू उसका बलिदान कर, बलि चढ़ा। 3 दिन का सफ़र, गधे पर बैठकर, लकड़ी रखकर पर्वत की ओर, मोरिया पर्वत की ओर दोनों बाप बेटे पहुंचते हैं। और फिर वो लकड़ी का गट्ठा रखकर इसाक पर्वत पर चढ़ता है। वहाँ पर जो हो रहा होता है स्पष्ट और साफ साफ, बेटे को रस्सी से बांधा जाता है लकड़ी पर रखकर, और जैसे ही वो चाकू उठाता है बलि करने के लिए, परमेश्वर बोलता है इसे मत छू। चलिए यहाँ तक आए हैं हम। अब देखते हैं वो हिस्सा प्रभु यीशु का। अब्राहम का मतलब होता है पिता, पिता पुत्र। अब यह पिता पुत्र बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, पर पवित्र आत्मा की जो आज ज़रूरत है वो समझ जाएंगे। वही मोरिया पर्वत, यरूशलेम, गधे पर बैठ के जाना, पाम संडे, क्रूस वो लकड़ी का उठा के पर्वत पर चढ़ना और वहाँ पर बलि होना। बांधा गया ना, यीशु को बांधा गया, बांध के ले जाया गया, अरेस्ट करके। परमेश्वर ने उद्धार का वो रास्ता देखिए कितने सुंदर तरीके से, और ये अब आगे बढ़ता है। पर एक विश्वास की परीक्षा जो पूरी दुल्हन तक पहुंचाती है और कहीं भी अंतर नहीं पाएंगे। तो मोरिया पर्वत का अर्थ होता है यहोवा प्रकट करेगा। वहाँ प्रकट हो रहा है साल्वेशन का, उद्धार का रास्ता, या इसे ये कह सकते हैं यहोवा देखा जाता है। अब हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ अब्राहम अपने सेवक से प्रतिज्ञा ले रहा है, अपनी जांघ के नीचे उसका हाथ रख। इसाक के लिए दुल्हन की जवाबदारी एलीएज़र को, जो सेवक है, प्रभारी है उसकी सारी संपत्ति का, ये हम अध्याय उत्पत्ति 24 में पाते हैं। हर एक बिंदु को गौर से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। एक तरफ ये शारीरिक कार्य जो हो रहा है और एक तरफ परमेश्वर का कार्य जो क्रूस पे जाके पूरा हुआ, बचाने का, छुड़ाने का। और वो तमाम कार्य जो प्रभु यीशु ने करे इस पृथ्वी में, इस संसार में, वो आत्मा के वचन के काम थे। और हमें मददगार, हमारा सहयोगी पवित्र आत्मा दिया गया।
हर बात की जवाबदारी का पवित्र आत्मा को अधिकार है कि वो यीशु में से लेकर बताए, यीशु में से लेकर दे। प्रभार मिला हुआ है पवित्र आत्मा को सारी आत्मिक जगत की संपत्ति का, हर दान वरदान का। तो क्या करने के लिए बोला गया है, कैसी दुल्हन चाहिए? तो वहाँ जो वाचा बांधी जा रही है, संकल्प लिया जा रहा है, वो दोनों पक्षों को लिया जा रहा है, दोनों पक्ष शामिल होते हैं। हम प्रतिज्ञा की वाचा में तब शामिल होते हैं जब हम उसमें सहमत होते हैं और उस योग्य कार्य करते हैं। जो वचन देना बोलते हैं कि अब मैंने ये वचन दे दिया कि मैं ऐसा करूँगा, तो यहाँ वचन संकल्प लिया जा रहा है दोनों पक्ष का। हर जगह दोनों पक्ष का रहता है, एक तरफा नहीं होता। वाचा एक तरफ नहीं होती, आप उस वाचा में हैं या नहीं। तो ये पूरा पहचान करा रहा है वचन जो हम यशाया 22 में जान रहे हैं, और जहाँ पर रखा गया मोरिया पर्वत में और ये कार्य हुआ, वहीं से शुरू हुआ यहोवा ईरे, उपाय करने वाला परमेश्वर। और वो उपाय हमारे लिए हुआ उद्धार का, अनंत जीवन में प्रवेश का। अब 24 में वो संकल्प, और उसको देखते हैं संकल्प को, प्रतिज्ञा जो अब्राहम ले रहा है। अब्राहम ने एक बार बोला था कि बोले ये जो मेरा सेवक है ये मेरी संपत्ति का दास बनेगा, पर क्या हुआ था अभी हम उधर नहीं जा रहे। यहाँ पर जो वो पुरनिया भी बोला गया है उसको, जो सारी संपत्ति का प्रभार था जिसके पास। देखिए 2 से पढ़ रहा हूँ। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में ही की कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इज़ाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहाँ से एक स्त्री ले आए। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहाँ ना ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे से अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई और 10 अच्छे ऊँट छांटे और बेहतर आभूषण रखे, गहने रखे और निकल गया। कौन सी जगह? नाहोर, मेसोपोटामिया, नदियों का क्षेत्र घिरा हुआ। और नाहोर का मतलब होता है खर्राटे लेने वाला, सोने वाले, नींद में पड़े हुए जगह। प्रतिज्ञा की भूमि में है अब्राहम। और ध्यान दीजिए कि अगर वो ना आना चाहे तो मेरे पुत्र को वहाँ मत ले जाना। ये हम अब इधर देखते हैं, विवाह की तैयारी, एक शारीरिक और एक स्वर्गीय, जहाँ पवित्र आत्मा आए हैं। जैसे एलिएज़र भेजा गया, वहीं प्रभु यीशु ने पिता से विनती हुई और पिता ने भेजा। यहाँ जान गए अब क्यों विनती करा। और स्पष्ट है कि अगर कोई पवित्र आत्मा के साथ दुल्हन न जाना चाहे तो वो सब प्रतिज्ञा और शपथ से मुक्त होते हैं पवित्र आत्मा। ये बहुत खतरनाक बात है। और लोगों के जीवन से पवित्र आत्मा का अलग होने का अर्थ ही ये है कि जब वो बुलाहट के साथ पवित्र आत्मा चाहे कि चल मेरे साथ रह, तो मनमानी करे, अपनी योजनाएं बनाए, अपनी जो क्षमताएं थीं उसका प्रदर्शन करे।
यहाँ दोनों हृदय को देखिए, अब्राहम पिता का हृदय अपने बेटे इज़ाक के लिए, परमेश्वर पिता का हृदय अपने बेटे यीशुआ मसीह के लिए, यीशु के लिए। कैसे बोलता है, मेरा इकलौता पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र। तो आत्मा के काम, आत्मा में चलना, एक हिस्सा ये भी जानते जा रहे हैं आप। पूरे ऊंट में 10 ऊंट रखे, उसमें सब लाद के ले गया, कड़े और वो जो भी आभूषण रहते हैं, और उसी तरह पवित्र आत्मा आए, वो तमाम दान और वरदान से भरपूर, सारी चीज़ों की संपत्ति के प्रभारी परमेश्वर के, जैसे एलिएजेर का मतलब ही होता है परमेश्वर की मदद, मददगार, जैसे पवित्र आत्मा मददगार। तो सब बातें जो प्रभु यीशु की अधीनता में हैं, उसका प्रभारी पवित्र आत्मा मेरे में से लेकर बताएगा। सब चीज़ें प्रभु यीशु के पास है, स्वामी है, मालिक है, इसीलिए सबसे बड़ा नाम दिया गया। परमेश्वर ने सब कुछ ठहरा दिया उसे, जैसे अब्राहम के द्वारा इज़ाक सब कुछ ठहराया गया। तो दोनों की शादी निश्चित की गई है। उधर एलिएजेर भेजे गए हैं, इधर पवित्र आत्मा भेजे गए हैं। तो क्या ये शादी हुई है? किस किस की हुई है? कौन दुल्हन वाकई में जाने को तैयार हुई है कि नहीं हुई है? यही बात अब आगे देखेंगे हम। तो तीनों जान लिए, अब्राहम, इज़ाक और एलिएजेर। यहाँ पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो जिसके पास पुत्र है उसके पास सब कुछ। और इसीलिए कहा गया प्रभु यीशु के द्वारा कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी ले लिया जाएगा, अगर प्रभु यीशु के साथ नहीं है तो खत्म। जैसे इज़ाक तंबू में रहता था अपने बाप के, प्रभु यीशु स्वर्गीय तंबू में रह रहे हैं महायाजक बनकर। बेटे तो हैं ही इस पृथ्वी पे मनुष्यों के लिए महायाजक भी हैं, पर परमेश्वर का अधिकार, पिता और मैं एक हैं, न्याय के अधिकारी हैं। देखिए ये बहुत ख़ास बात है। ये मिशन जो है कि अगर वो ना आना चाहे वहाँ से, सोई हुई जगह से, नाहोर से, तो तू शपथ मुक्त हुआ। उसी तरह अगर एक विश्वासी पवित्र आत्मा के साथ चलना ना चाहे वचन की इच्छा के अनुसार, तो पवित्र आत्मा इन सब बातों से मुक्त हुए और फिर उसके लिए कोई भी पनाह नहीं। वो स्वतंत्र है, फिर जो वो कर सकता है, जैसा करना है, और कर भी रहे। तो यहाँ पर सतर्क हो जाइए, ये चेतावनी का बहुत बड़ा ट्रायंगल है। इसे सिर्फ कहानी समझकर, मनोरंजन की बात न जानकर अभी से पहचानना शुरू कर दो कि वाकई में कि मैं सोई हुई नगरी से निकलना चाहता हूँ, खर्राटे भरने वाली, वो घिरे हुए मेसोपोटामिया से निकलना चाहता हूँ, उस सुखदाई झरने के पास जाना चाहता हूँ। अभी हम जानेंगे, अभी हम कुएं पे पहुँचेंगे तो जानेंगे। तो पवित्र आत्मा में हम प्रभु यीशु के पास ले जाने के लिए आए हुए हैं, तैयारी है पूरी। क्या हम टाल रहे हैं, कल पर छोड़ रहे हैं, एहसास खो रहे हैं, शरीर की लालसा अभिलाषा अपनी योजनाओं के अनुसार? नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी तो वो जो नई जोड़ी ली है बैल की उसे देखना, अभी मैंने नई शादी की है। इस तरह की बातें आई थी ना, मैंने नया खेत लिया है इसीलिए मैं भोज में नहीं आ पाऊंगा। तो यहाँ जाग जाएं, क्योंकि नाहोर पहुँच चुका है एलिएजेर, और पवित्र आत्मा पहुँच चुके हैं इस संसार में जो सोए हुए हैं। जाके डेरा डाल दिया एलिएजेर ने वो कुएं के पास जो गांव के बाहर था, और सांझ हो रही थी, संध्या हो रही थी। अब ये देखिए, मतलब सूरज ढल गया था। यहाँ से शुरू होता है जब मनुष्य अपने प्रयत्न खत्म करता है, निर्बल हो जाता है हाथ पैर मार के। वो अवस्था में जैसे एलिएजेर वहाँ पहुँचा तो क्या बात कर रहा है वो परमेश्वर से। 11 से देखिए, 24:11। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर।
देख, मैं जल के इस सोते के पास आया हूँ, खड़ा हूँ, और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, पीछे मेरे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इस रीति से जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पे करुणा की है। इतना हमने सुन लिए। संध्या हो रही है, प्यासा है, ऊँट भी प्यासे हैं, पानी भरने का समय है, और पानी जो पवित्र आत्मा का है, यीशु ने कहे कि जो मेरे पास आएगा वो प्यासा ना होगा, बल्कि उसके जीवन से जल की नदियां बह निकलेंगी। अगर आप जाएंगे यशायाह 12, देखिए 12:3, यशायाह, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। ये उद्धार का सोता, उद्धार का कुआं, याशुआ, यीशु, जीसस, इब्रू में है याशुआ के कुएं से पानी भरोगे। दुल्हन पानी भरने उतरी है, वैसे अभी चलेंगे हम वहीं। बाइबल में बहुत स्पष्ट है, धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, तृप्त होंगे। तृप्ति, स्वर्गीय तृप्ति, आत्मा में आनंद और शांति की तृप्ति। जब कुछ नहीं सूझता संध्या के सूर्यास्त के बाद, अर्थात अपना सारा कुछ करने के बाद अंधेरा छा जाता है, तब ये सच्चाइयाँ हैं। ये है वो निर्बलता जिसमें काम करना। पर यहाँ पर परीक्षा कर रहा है। देखिए आप, एलिएजेर परमेश्वर से क्या बोल रहा है। ऐसी परीक्षा न्यायियों में देखे हैं आपने। गिदोन ने कहा था ऊन गीला रहे और सूखा रहे, जमीन सूखी रहे और गीली रहे। ऊन का अर्थ क्या होता है? अगर इसको गहराई से देखेंगे तो ऊन का अर्थ भेड़ को दिखाता है। भेड़ में से ही निकलते हैं वो, उसके जो बाल हैं उसको ऊन कहते हैं। ऊन का अर्थ ही है भेड़। इसीलिए इस हिस्से को अगर जान जाएंगे, मैं एक गवाही बताता हूं आपको। आज से करीब 30 साल पहले, हाँ 40 साल बोल सकते हैं, मैंने एक दृश्य देखा। वहां प्रत्येक जो लोग हैं वो सपना था, उन सबको मैंने पहचाना। वो जगह वैसी की वैसी मैंने पहचानी, बिल्कुल वैसी। 10 साल में बहुत सारा परिवर्तन होता है ना, पर 10 साल बाद मैंने वो फिर देखा। यहां सपना उपना नहीं, यथार्थ में देख रहा हूं। या तो मैंने पहले यथार्थ में देखा या बाद में मैंने दर्शन में देखा, तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही पूरा दृश्य। ये क्यों था? जो आज आप सुन रहे हैं इसमें बहुत सी दर्शन है, जिसके कारण मैं आपके सामने वो सच्चाई जो परमेश्वर ने निश्चित रखी है इन समयों में बता पा रहा हूं। एक विशेष योजना से ये 50 साल से चल रहा है, कोई आज का नहीं है। और इसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। जैसे आज हम आत्मा और शरीर के ये दो हिस्सों को पहचान रहे हैं, पूरी तमाम बाइबल में ये दो हिस्से पाए जाते हैं, जहां हम साफ साफ पहचान सकते हैं कि परमेश्वर, संकल्प की बात है। देखिए, संकल्प परमेश्वर के साथ शरीर का इस संसार में है और आत्मिक स्वर्गीय है। बिल्कुल वैसा ही है। आप उसमें साथ हैं या अलग हैं, ये निश्चित करता है। अब एलिएजेर ने तो बोल दिया ऐसा, और वाकई में वही हुआ कि उस समय उतरना पड़ता था, कुएं में उतरना पड़ता था, सीढ़ियां रहती थी, गहरे पे जाना, 10 ऊँटों को पानी पिलाना। एलिएजेर को भी पानी पिलाया। परमेश्वर की इच्छा, यीशु की अब इच्छा समझ में आई। मैं भूखा और प्यासा हूं, मैं तब तक ये दाख रस नहीं खाऊंगा, चखूंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा जब तक मैं अपने राज्य में ना आ जाऊं। आप उसके राज्य में इस रीति से आते हैं, एक दुल्हन बनकर, पवित्र आत्मा लेके जाते हैं। अगर आप उस जगह से निकलना नहीं चाहते, नाहोर से निकलने के लिए तुरंत हाँ करी थी ना रबेका ने, उसने नहीं देखी थी ये सारा कुछ। साफ साफ ईश्वरी आदेश बहुत साफ साफ होता है, वो संकेत बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। हम अपनी योजनाओं के अनुसार परखने के लिए मन के बहकावे में कुछ संकेत चाहते हैं, वो गलत है। परमेश्वर धीरे धीरे प्रकट करते जाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा,
और बहुत कुछ बाकी है प्रकट होने के लिए। आप जितने सब्सक्राइबर हैं, सुनने वाले हैं, साथ रहिए। हमारे कार्यों के द्वारा प्रकट होना चाहिए। ये तो मैं कह रहा हूं, मैं जानता हूं बहुत सारी चीजें परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी महिमा, स्तुति और बड़ाई का कारण बने। और ऐसा हुआ वहां, और दुल्हन आ गई सोने वाली जगह से निकलकर। हम निकले क्या? तो यहां पूरा हुआ ना, पवित्र आत्मा क्यों ना देगा जो हमारे साथ रहेगा। तो मतवाले बनने की जरूरत नहीं है। मतवाले से मतलब संसार की इच्छाओं के दास होना, अधर्म में पड़ना, पाप में पड़ना। अगर उससे छुटकारा चाहते हो तो निश्चित पवित्र आत्मा ही दिलाएंगे, और वो हमें लेने भेजे गए हैं। जो भी मसीह में है, नई सृष्टि तब होता है जब पवित्र आत्मा के साथ होता है। पवित्र आत्मा के बगैर नहीं। वो ले जा रहे हैं, वो छोड़ते नहीं, हम छोड़ते हैं। तो इस गहराई को जान लीजिए, इस भेद को जान लीजिए। ये कितना सुंदर वो स्वर्गीय सच्चाई है कि परमेश्वर का प्रेम और दुल्हन, कितना सुंदर सामंजस्य है इसमें। आप जानेंगे तो और भी हृदय आपका हिलोरे मारेगा प्रेम के लिए। पहचानेंगे, शरीर के प्रेम को तो पहचानते हैं। यहाँ तो अद्भुत वो सच्चाइयाँ जो वचन में सार्थक हैं, प्रकाशित हैं, प्रकाश हैं। वचन प्रतिज्ञा है जो हमारे साथ है। रबेका, बतूएल की बेटी। और बतूएल का अर्थ होता है पिता द्वारा नष्ट किया गया, नष्ट किया जाना। ध्यान देने योग्य बात है। ये बतूएल शब्द का अर्थ पिता का घर भी दिखाता है, बेतेल, पर इसमें तू लगा हुआ है, बतूएल। तो ये नष्ट करने, ये दोनों हिस्से देखिए आप, यहाँ पहचानिएगा इसको। रिबेका का मतलब होता है, रिबका का कसकर बांधना, कसना। अब रिबका, रबेका पानी पिला रही है ऊंट को। ऊंट कितना पानी पीता होगा, और कुएं में उतरना, चढ़ना, फिर उंडेलना, फिर भरना, ये क्रम, ये निरंतर प्रगति का क्रम है, आत्मिक प्रगति का। अगर हम खाली होते हैं तो लगातार भरा जाता है, लगातार उंडेला जाता है। अब इसके लिए कठिनाई महसूस होगी, कैसे? पवित्र आत्मा, क्योंकि तो रोमियो 8 बहुत स्पष्ट है। अगर 26 और 27 पढ़ लें तो आत्मा की मदद, इसी तरह आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है कि हम उसके साथ चलें, यीशु के पास पहुंच जाएं। पवित्र आत्मा के बिना नहीं पहुंच सकते। 27 देखिए, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। ऊंट जो है जुगाली करता है। गिमेल 4th लेटर है, उपकार करना, जिसका अर्थ निकलता है। ये प्रत्येक शब्द इसीलिए मैं बताते जा रहा हूं, ज्ञान के नहीं, पर विश्वास में मजबूती के लिए। और हम पवित्र आत्मा जो चाह रहे हैं, अगर हम अपनी इच्छाओं के दास बने हुए हैं और फिर भी चाहते हैं, अपने आप को दुर्बल दिखाते हैं, तो हम धोखा भी कर रहे हैं। रोमियो 8 में जो आपने सुना वो स्पष्ट है कि वो जानता है कि क्या आवश्यकता है, और उसके लिए, और देख लीजिए, मनों की जांचता है, सब जांचता है। 15 देखते हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं। तो वारिस होने के लिए ये सिर्फ कहना, कहने वाले बनना, याकूब 1:22 स्पष्ट है कि करने वाले बनना, कहने वाले नहीं। ये उपकार हो गया। मरुस्थल का है कितना पानी पीता है, जुगाली करता है, पैर फटे नहीं।
और इसी के लिए कि चाल चलन पूरी रीति से पहुंचने हो जाए पवित्र आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा की ये इच्छा है, पर अगर हम अपनी इच्छाएं थोपते हैं, अपनी क्षमताएं दिखाते हैं, तो उसके परिणाम कुछ नहीं आने। एक दुल्हन जा रही है, देखिए अब यहाँ पर आप कितना मिल रहा है, कितना उंडेल रहे हैं, आगे कर रहे हैं, ये सारी हर बात की पवित्र आत्मा के द्वारा आप सुन रहे हैं। और अगर उसे नहीं कर रहे, आत्मा की इच्छा के अनुसार तैयारी नहीं है चढ़ने उतरने के लिए, खाली करने के लिए, भरने के लिए, उंडेलने के लिए, बोल सकते हैं कि अंतिम समय में आत्मा उंडेला जाएगा, तो जब उंडेला जाएगा तो निकाला भी तो जाना चाहिए। आगे कहाँ, उसके राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए। तो करने वाले बनना। गिमेल के मतलब जो ऊंट को हिब्रू में कहते हैं, उसके खुर फटे नहीं होते, उसका मांस भी नहीं खाते, शुद्ध बताया गया है। तो ये शुद्धिकरण कैसा है, कितना अद्भुत है। और एक दुल्हन का देखो, तोड़ के जाती है, सबका दिल तोड़ के सब टूट जाता है। आपने जाने बेतुएल का अर्थ, टूट जाना, और बेतेल परमेश्वर के घर में पहुंच जाना। बाइबल के ये खूबसूरत, इसे मिस्ट्री बोलिए। हाँ, बहुत सारे इसे पूरा नहीं सुनने के कारण वंचित होंगे निश्चित। इसलिए मैं बार बार चेताता हूं कि शुरू से आखिरी सुन लो, 2 भाग में सुन लो, पर पूरा सुन लो, अपने अंदाज मत लगाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या चाहता है। और ये जो हमने 15 पढ़े, उसका अर्थ ही ये है कि मांगने के पहले, मैं जानता हूं इस बात को, मैंने इच्छा रखी और वो पूरी हो गई, मैंने मांगा भी नहीं। ये बहुत सी हैं गवाहियां, मैं बिल्कुल बताऊंगा ऐसी वो गवाहियां जो परमेश्वर ने मुझसे शुरू करवाई। उस समय आपको लगेगा घमंड, उस समय आज से 25-30 साल पहले फोन पे चंगाई, उसके बाद लोगों ने, तो ये सारी समझ मिल रही थी, बहुत सारी कमियों के साथ ये समझ मिल रही थी। पवित्र आत्मा के अलावा कोई नहीं था जो मुझे सिखाता, समझाता या बताता, क्योंकि बता ही नहीं सकता था, क्योंकि वो खुद नहीं जानता। पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं जानता आपके लिए क्या रखा गया है। वो तो इस समय आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वहां पता चलेगा। पर देखिए दुल्हन, क्या सब दिल टूटता है, पर वहां पर क्या होता है, परमेश्वर की यह अद्भुत योजना। अगर रबेका ना करती ऐसा तो, और रबेका नहीं करती, अथलात अगर वो जुड़ना ही नहीं चाहती, अपने आप को एक करना नहीं चाहती, तो रबेका की जगह है ना दुल्हन, मसीही कलीसिया। तो जानिए कि जब एक आत्मिक दुल्हन होते हैं तो परमेश्वर वो तमाम दुष्टता को, दुष्टता के तमाम कार्य को जो दुष्ट की योजना के हैं, वो नष्ट कर देता है। बेतुएल का अर्थ ही है कि वो अधर्म, पाप, कुकर्म, ये सारी चीज़ों को नष्ट करके अपने बेतेल में ले आना। एक नए सूत्र में बन जाते हैं यीशु के साथ। संसार का वो तमाम सब टूट जाता है। बहुत दुखदाई है ये मोह के लिए, क्योंकि इंसान संसार और शरीर के मोह में रहता है। ये पहुंच रहा है अब टूट के, वही नया हो जाना, नई दुल्हन हो जाना, नया यरूशलेम जो हम हैं, नई दुल्हन। परमेश्वर की इस खूबसूरत योजना पर आपका कितना ध्यान है, उसके लिए कैसा। तो लगातार पवित्र आत्मा आपके साथ अपने प्रयास कर रहे हैं, पर शरीर के कारण वो आवश्यक जो स्वर्ग से ठहरा दिया गया मिलने के लिए, उससे वंचित क्यों हों। अगर हम बंधना नहीं चाहते, बंधन करना नहीं चाहते यीशु के साथ, और संसारी में बंधे रहना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा का कैसा काम होगा। और फिर नई यरूशलेम, नई यरूशलेम बोलते रहिए। तो आत्मा के चलाए चलना होता है, ये अवसर रखा गया है खूबसूरत, और हम सब मसीहों को मिला है। प्रभु यीशु के वही क्रूस और लहू के द्वारा स्वर्ग में बैठ के वो सब देख रहा है, हमारी सारी बातें, हरकतें कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी। तो हम अपने आप को पहचानें कि वाकई में इतनी सच्चाइयाँ और कहाँ ढूंढने की मिलेगी। और उसके बाद भी अगर किसी तरह का संदेह होता है, तो जानिए उसके बाद भी परमेश्वर की दया करुणा उन चीज़ों को नष्ट करने के लिए तैयार है, एक साथ होने के लिए तैयार है, आपके साथ बंधने के लिए तैयार है। दुल्हन का मतलब यही तो हुआ। कितना भयानक है दुल्हन शब्द, आज जानिए।
बहुतों का दिल तोड़ के चले जाती है नए उसमें। पर आत्मा के लिए आवश्यक है कि पुराना उतारें संसार का और पहचानें इस बात को और ध्यान करें और पचाएं, क्योंकि ऊंट जुगाली करता है और उसकी कोशिकाएं ऐसी नर्म होती हैं मरुस्थल में, बियाबान में, कि वो बहुत समय तक उसको स्टोरेज करके रख सकता है उस पानी को। तो ये स्टोरेज करके पचाना, आते पचा लेना कि चाल चलन सुधर जाए, कि लंगड़ा चलने लगे, यही तो है हमारे लिए रखा गया यीशु के नाम में। और ये अंतिम समय में इससे खूबसूरत और क्या होगा। अपनी क्षमताएं, अपनी योग्यता को अलग रखिए। आत्मा के लिए ये सारी चीज़ें जो संसार में उपलब्धियां हैं, कोई काम नहीं आएगी। पवित्र आत्मा के साथ बहुत ही बच्चे बन जाइए। देखिए, चलना फिरना होगा, सुनना देखना होगा, और वो इतने भारी काम भी नहीं कराएगा। हम देखेंगे अगले में कि हम सब जो परीक्षण से के दौर से गुजर रहे हैं, परीक्षण का दौर है, परीक्षा का दौर है, कि और परमेश्वर नहीं लेता है, ये जानिए। हम इसको बिल्कुल इससे संबंधित है, इसलिए जानना सीखना ज़रूरी है। और आने वाले समय में ये बातें आपको मिलेंगी, और बहुत कुछ जो पवित्र आत्मा दे रहे हैं वो मिलना ही है। मेरा काम है पूरा उंडेलना, आपका काम है उसे पीना और खाना और पचाना, और उसे लोगों के सामने उन सच्चाइयों को बताना। आप बता भी रहे होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, पर उसका जितना ज़्यादा बोएंगे हम निश्चित यीशु के नाम में। तो रेबेका आई, सबसे सुंदर थी, बहुत खूबसूरत, और उसने वैसा ही किया जैसे एलिएज़र ने पिता के सामने इच्छा रखी। तो वो खूबसूरत दुल्हनें हम और आप हैं। कितनी खूबसूरत बनकर पवित्र आत्मा के साथ रहना चाहते हैं, वो कार्यों से प्रकट होगा। मैंने बताया ना, ऊंट से कूद के चले गई, तो इसके भी अर्थ हैं। अंधेरे से निकल आएंगे, इसीलिए तो ठहराया गया। और जब ऐसा होगा तो हमारे जीवन से वो जल की नदियां बहने लगेंगी। फिर विश्वास के लिए जो कहा जाता है, फिर भूख और प्यास नहीं होगी, तृप्ति होगी। संसार से अलग होना हो जाएगा, संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं रहना हो जाएगा, क्योंकि सारी इच्छाएं, सारी ज़रूरतें आत्मा की पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में, जो परमेश्वर का महान प्रेम है, उसको प्रकट करते हुए पूरी करेगी। बाप ने भेजा है हम दुल्हनों के लिए। पुरुषों को दुल्हन होने में थोड़ा सा संकोच लगता होगा, स्त्रियां तो दुल्हन का मतलब समझती हैं, और कोई भी दुल्हन दाग धब्बे झुर्रियों वाली कोई भी पसंद नहीं करता, ये मतवालेपन के अंतर्गत आते हैं। तो जब सब कुछ मिल गया है और पवित्र आत्मा भेजे गए, अब उस संकल्प में आप साथ हैं। कोई भी इस सच्चाई को जानेगा तो बिल्कुल होना चाहेगा, और उसने हाथ बढ़ाया अपना छिदा हुआ। पर अगर संसार की मानसिकता से ग्रस्त है, मानसिक रोग से पीड़ित हैं कि आप चले जाएंगे मिलने के लिए, तो फिर यहीं रह जाएंगे, या ये सोचेंगे कि वो आएगा मिलने, तो भी यहीं रह जाएंगे। वो आ चुका है आपके हमारे जन्म लेने के पहले से, 2000 साल से, जब से प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हुआ है, पुनरुत्थान हुआ है, तब से हमारे पुनरुत्थान के लिए शुरू हो चुका है। खिलाना पिलाना पहनाना उड़ाना सब हो चुका है, और बार बार चिताया जा रहा है। तो मन फिराव के लिए ये कितना खूबसूरत है, ये दुल्हन जो प्रवेश करेगी स्वर्ग में, और कुछ समय के लिए द्वार बंद होगा, सिर्फ दूल्हे के साथ होंगे। आत्माओं का वो हिस्से को कल्पना कर सकते हैं, वो तो तब होगा कि जब आप अपनी आत्मा में पहचानेंगे कि मेरी आत्मा कैसी है, मैं आत्मा हूँ। ये आत्मा बनाता है, आत्मा को बनाता है पवित्र आत्मा, और आप फिर उस दिशा में चलने वाले होते हैं। फिर वो शारीरिक कर्म नहीं होता, वो आत्मिक रीति से चलना हो जाता है, वो शरीर भी बदल जाता है। पर जब तक यहाँ से शुरू होता है आत्मिक देह का, पवित्र आत्मा के मंदिर होने का, इजाज़त देने का कि वो हमारी आत्मा को ले जाए, हम नहीं जा सकते। वो मददगार है, हमारा सहायक है, जो हमें हर रीति से बचा के
दूल्हे के पास ले जाएगा, जैसे एलीजेर ने ले गया इज़ाक के पास। और जब इज़ाक को उसने तो देखी भी नहीं थी, जैसे हमने देखे क्या यीशु को, पर पहचान लेंगे। ऊंट से कूद के जाके मिलने दौड़ के चले गई। कितना खूबसूरत दृश्य है। हमारी आत्मा में क्या हुआ? कुछ तो हुआ, और वो बड़ा भला हुआ होगा। ये है वो सुंदरता पवित्रता की, जो यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ ही बनती है कहेंगे, या उपस्थिति में होती है। ये कहने से नहीं होती, और ये पहले से निश्चित कर दिया है परमेश्वर ने। इसीलिए हमारी ताकत और क्षमताओं की नहीं, हम तो पापी ही थे, हमारे लिए कुछ नहीं था। इसलिए सारा काम पिता ने अपने पुत्र के द्वारा कर दिया, और पवित्र आत्मा पुत्र ने भेजकर वो सब आसान कर दिया कि हम स्वर्ग के अधिकारी हों उसके साथ, उसके बगैर कुछ नहीं। इस तरह की जो चीज़ें हैं इस समय पर बहुत सी बातें आ रही हैं। बातें आ रही हैं से मतलब वो चीज़ें जो पवित्र आत्मा के द्वारा हैं, कि हर छोटे छोटे बिंदु इस तरह से जब वचन के कान में जाएंगे तो आत्मा जानेगी, पहचानेगी, और आपको उत्साहवर्धित करेगी, प्रोत्साहित करेगी, और आप निश्चित परमेश्वर के राज्य में एक अच्छे काम करने वाले, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य करने वाले बनेंगे, यीशु के नाम में।